वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया था, पंजाब बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड स्पेसिफिकली फ़िज़िक्स के सेकेंड ईयर के 12 लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल, वो आपको आने ही चाहिए। इसके हवाले से इसमें कोई चॉइस आप लोगों के पास नहीं है। तमाम लोग जिन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो देख ली है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें सो डैट आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहें। अब क्वेश्चंस पे जाने से पहले उन लोगों के लिए जो अनप्रिपेयर्ड पेपर में जाएंगे उस तरह कुछ होगा उनके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से गॉसेस लॉ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें पहली चीज़ के एक्सप्लेन द गॉसेस लॉ एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, या इसके अपोजिट अगर कोई और आए तो वो इस तरह आ सकता है कि एक्सप्लेन गॉसेस लॉ एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स वाला एक दो बार आया हुआ है, ये ज़रूर तैयार करें, और जो इनफाइनाइट शीट वाला है वो कई बार रिपीट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फर्स्ट चैप्टर का ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है विद डायग्राम, विद एक्सप्लेनेशन, तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। ड्राइव द रिलेशनशिप फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसकी फ़िगर बना के उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसकी डेरिवेशन लिखनी है। स्टूडेंट्स, इसमें शॉर्टकट करने की बिल्कुल सोचनी नहीं है कि आप सिर्फ डेरिवेशन लिखाएं फिर फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली आपने उन्हें पेपर में बताना है कि आपको पेपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है आपके पास मैक्सिमम पावर आउटपुट। सेकंड चैप्टर के बहुत अहम क्वेश्चन है। इसमें व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके हवाले से ही आपने इंटरनल रेजिस्टेंस वाले या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिहाज से करंट का फार्मूला पुट करके पावर का मैक्सिमम फार्मूला पहले ड्राइव करना और फिर उस पर कंडीशन लगानी है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होगी तो फिर उस पर मैक्सिमम पावर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ ज़्यादा अहम है, जो वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ्स करंट लॉ सिर्फ स्टेटमेंट के लिहाज से अहम है। इसमें डिराइव द टोटल करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट। को इस तरह का डबल लूप वाला सर्किट दे दिया जाएगा और उसकी आपने करंट निकालना है दोनों, या हर रेजिस्टर पे या दोनों लूप्स पे। वो आपको पता है एक लूप में एक ही करंट होता है। हर रेजिस्टर पे निकालते हुए देख लें, जो रेजिस्टर में एक ही करंट है वही आंसर होगा। जिसमें दो करंट जा रहे हैं तो माइनस करने से, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करने से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है इसी चैप्टर से है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें ये डायग्राम, एक्सप्लेनेशन और फिर जो इसकी डेरिवेशन में R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 ये इक्वेशन ड्राइव करनी। इसका पर्पस सवाल है व्हाट इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस। तो ये एक हमारे पास सर्किट डायग्राम है जो हमें अननोन रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पोटेंशियोमीटर भी काफ़ी हद तक अहम है, लेकिन ज़्यादातर व्हीटस्टोन ब्रिज आता है पेपर में। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो एम्पेयर्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है स्ट्रेट एम्पेयर्स लॉ एंड कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो उसमें करंट कैरिंग सोलेनोइड के हवाले से आपने उसकी डेरिवेशन करनी है। एम्पेयर्स लॉ को पहले डिफाइन करके उसका फार्मूला बताना है, इंटीग्रल V डॉट या B डॉट डेल्टा L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। तो ये फार्मूला बताने के बाद ये डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन और फिगर, जो ऊपर फिगर है जिसमें एम्पेरियन सरफेस वो बॉक्स लिया हुआ है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है और फिर इसकी डेरिवेशन करके B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन I ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें क्वेश्चन ये ज़्यादा आ सकता है कॉन्सेप्चुअल के हवाले से भी थोड़ा सा मैंने लिखा है, सीधा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। उसमें ये फिगर बना के और इसमें डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का ख़ास तौर पे जिक्र करना है डिटेल में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डज द पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर द स्क्रीन। तो उसमें बताना है कि जब मैग्नेट करीब आएगा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस अपना पाथ डिफ्लेक्ट करते हैं, क्यों? फोर्स होना चार्ज पार्टिकल जो हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है एसी जनरेटर। इस चैप्टर का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिराइव द इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू एसी जनरेटर। उसमें जो ईएमएफ की डेरिवेशन है एन ओमेगा ए बी वाली, और उससे आगे फिर करंट की डेरिवेशन है, वो आप लोगों को आनी चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें इसकी फ़िगर
और स्टेप्स को शामिल करना है कि हर 90 डिग्री के बाद चेंज जो आएगा उस पर फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है ये, या एसी जनरेटर या एसी मोटर से ज़रूर सवाल पूछे जाता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, रेजोनेंस सर्किट। 15 चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सीरीज़ और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कंडीशन दोनों पूछी जाती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ख़ास तौर पे पूछी जाती है। सो डिड्यूस एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के हवाले से ज़रूर पूछा जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके एप्लीकेशन में वो जो आपके पास मेटल डिटेक्टर है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है इस 15 चैप्टर से। बाकी आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि ये इस चैप्टर 17 आई थिंक बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, इंसुलेटर अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी। इसमें वो आपने फिगर्स बनानी है जो बैंड थ्योरी वाले हैं, के ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड, और उनका डिफरेंस अगर एक बहुत ज़्यादा होगा इंसुलेटर है, थोड़ा होगा तो सेमी कंडक्टर्स हैं, और अगर बिल्कुल ओवरलैप कर रहे होंगे तो वो कंडक्टर्स हैं। ये यकीनन आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेक्टिफिकेशन एक बहुत अहम क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में डायोड्स की किस तरह की अरेंजमेंट हो जिसके ज़रिए हम उससे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड हाउ रेक्टिफिकेशन कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट एसी इनटू डीसी करंट। तो उसमें दोनों टाइप्स को डिस्कस करना, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका सर्किट डायग्राम, वेव के इनपुट और आउटपुट डायग्राम, अगर फुल वेव रेक्टिफायर करते हैं तो उसकी सर्किट डायग्राम और इनपुट और आउटपुट डायग्राम। और लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव वेव नेचर ऑफ लाइट, आल्सो प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी। इसमें आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा डिस्कस करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वेव नेचर प्रूफ करता है। फिर इसमें एडिशन जो की गई थी क्वांटम थ्योरी की, क्वांटम कॉन्सेप्ट, क्वांटाइजेशन लेके आए थे कि एनर्जी शेल्स जो है फिक्स अपनी जगह पे हैं, कोई कॉन्टीन्यूस नहीं है। ये फुल डिटेल आपने बतानी है। हाँ, लास्ट चैप्टर से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हाफ लाइफ शॉर्ट में डाल दिया गया है, और एक लॉन्ग जो हो सकता है, बहुत कम चांस है लेकिन फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वरना ये 12 क्वेश्चन कर लेते हैं। और 20 शॉर्ट्स आप लोगों से वीडियो आगे ऑलरेडी शेयर की गई है। इंशाल्लाह आप लोग फुल क्वेश्चन या फुल पेपर 100% अटैम्प्ट के लिए खेल सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भरपूर मेहनत करनी है। शॉर्ट के भी और लॉन्ग के भी गेस दे दिए। अगर कोई न्यूमेरिकल्स के गेस चाहता है, कमेंट्स में अभी तक आप लोगों ने इतने ज़्यादा नहीं बताए, अगर कमेंट्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के गेस भी आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगेन बात यह है, पेपर 100% तैयार किए हुए लोगों का आप मुकाबला तब करेंगे जब आप इस कोशिश में अपनी 100% एफर्ट्स देंगे। सो जो प्रोवाइडेड क्वेश्चन है इन्हें बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।